जय हिंद दोस्तों, हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को 8वें वेतन आयोग से कितनी उम्मीद है? सीधा और बड़ा सवाल। हां, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री साहब को चिट्ठी लिखी गई है और हमारे ये पूर्व सैनिक संगठन के यानी एक अध्यक्ष उन्होंने लिखी है और उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया है। इम्पोर्टेंट जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे कि लेटेस्ट अपडेट जो हम लोगों का OROP का और 8th पे कमीशन के बारे में क्या है। इससे पहले मैं आप बात बताना चाहता हूं कि आखिर ये पूर्व सैनिक संगठन आगे इनकी जो कार्रवाई होनी थी यानी 20 नवंबर आज को उन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति थी, वो नहीं दी है सरकार ने। तो यानी मैं आपके सामने कहना चाहूंगा और क्या हो रहा है, AGS ब्रांच ने 8th आर्मी पे कमीशन सेल में जो अपना ड्राफ्ट तैयार किया है वो जब इनकी मीटिंग आयोग से होगी तो कौन कौन से पॉइंट रखे जाएंगे और कौन कौन से पॉइंटों पर सहमति हो सकती है, क्योंकि हमेशा आर्मी ने सबसे पहले यह कहा है कि आर्मी पर्सन्स को अलग प्रकार से डील करना होगा। पिछले हर वेतन आयोग में एक ही बड़ा मुद्दा होता है, हमारा पे लेवल हो, हमारा पे हो, हमारी बेसिक चीजें हो, हमारे अलाउंसेस हो, हमें 24 घंटे कि नौकर समझकर 24 घंटे का सेवक समझकर हमारा आकलन और मूल्यांकन करना होगा। हमारे जीवन में यानी मौत है, हमारे जीवन में यानी विकलांगता है, हमारे जीवन में त्याग है, बलिदान है अपने बीवी बच्चों से हर मौसम में। तो इस चीजों को अलग से पैमाना बनाना होगा। आइए इसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे आपके सामने। जैसा कि मैं रखना चाहता हूं कि 8वें वेतन आयोग के सामने AGS ब्रांच ने रखा है कि आपके MSP का मुद्दा यानी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा, जिसमें सीधा सीधा कहा है कि मिलिट्री सर्विस पे को 3 कैटेगरी की जगह 4 कैटेगरी में बांटा जाए। और 4 कैटेगरी इन्होंने कहा है, जवान को सीधा सीधा कहा है कि 12,000 मिलना चाहिए, JCO को 18,000, MNS को 21,000 और अफसर को 30,000। जैसे कि जवान को 5,200 मिलता है उसको 12,000 होगा, JCO को 5,200 से 18,000 और MNS को 10,500 से 21,000 और 15,500 से 30,000 हमारे अधिकारियों को मिलेगा। यह उन्होंने रखा है कि 4 कैटेगरी में डाला जाए। दूसरा उनका पॉइंट आप देख सकते हो MSCP का पॉइंट है, यानी उन्होंने कहा है कैरियर प्रोग्रेशन है, प्रमोशन फिजिकल नहीं मिलता है तो उनको क्या मिलना चाहिए। अभी आपके पास 8 और 16 24 की जगह जो MSCP का प्रावधान था उन्होंने 6 12 18 के लिए किया गया है। लीव इन केस की बात रखी गई कि जो 300 दिन है वो कम से कम 400 से 500 दिन होनी चाहिए, क्योंकि इतने ऑलरेडी जमा हो जाती है, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है, कमिटमेंट और ऑपरेशन चीजें हैं। ये आपने पॉइंट रखा, आपने विडो पेंशन का पॉइंट रखा, आपने एक्स ग्रुप का पॉइंट रखा और तमाम जिस तरीके के जो पॉइंट रखे इनके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। ये आपके सामने ड्राफ्ट है। अब यानी आयोग की घोषणा हो गई है तो फौज अपनी चीजें कैसे रखेगी, क्यों फौज की एक अलग टाइप से सोचा जाएगा। और बिल्कुल रंजना देसाई जी इस बात से सहमत होंगी, क्योंकि उनका मैं एक वीडियो बिल्कुल आपके सामने दिखाऊंगा आखिर उन्होंने फौज के बारे में क्या कहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से कि अब कैप्टन जगदीश वर्मा जी ने जो लेटर लिखा है इसमें दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन का और 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार हमारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। जितनी गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं रही है। यानी हमने रक्षा मंत्री जी से गुहार लगा ली, अब मैं वित्त मंत्री के साथ जा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख ली, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। संसद में हमारी बातें उठी, हमने कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने अपने प्रतिवेदन दिए, हमने मेमोरेंडम दिए, लेकिन वो बात कही किसी तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 20 नवंबर को धरना प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन लिखित में उन्हें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उन्होंने उनसे जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा हम आगे माननीय कोर्ट के द्वारा जा रहे हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनसे जो लाइव बातचीत है हम आपके सामने शेयर करेंगे। अभी इन्होंने लिखा है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य के JCOR के संगठन सदस्यों के जो उसने हस्ताक्षर किए, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि एक्सपेंशन की 1 रैंक 1 पेंशन योजना के संबंध में लंबे समय से एक मांग लंबित है। 1/7/2014 से OROP 1 के रूप में लागू किया। OROP 2 संस्करण 3 संस्करण हो गया है, लेकिन इसका बेसिक चीजें बेसिक बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, जिससे JCO जवान में काफी चिंता है। और उन्होंने कहा है समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले पूर्व सैनिकों उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन सुनिश्चित करना, वर्तमान पेंशन संरचना में विसंगतियों असमानताओं को दूर करना, तदनुसार OROP 1 2 3 के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया जाए। मुझे आशा है कि आप इन सारे मामलों को तत्काल ध्यान देंगे। और उन्होंने कहा है
कि जो अभी नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन्हें पत्र लिखकर ओआरओपी के मुद्दे को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यानी उन्होंने कहा है कि इसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ओआरओपी को शामिल किया जाए और सैनिकों के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात किया जाए कि आखिर इसकी विसंगतियां हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि हमारी भी मांग थी कि हमें किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच की जाए, तो बड़ा सौभाग्य कि इस वक्त 8वें वेतन आयोग में इसको शामिल किया जाए। और जैसा कि उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके तमाम बातें कही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो भी बदलाव हो वो सैनिकों को अलग से देखना चाहिए और उसके साथ साथ वन रैंक वन पेंशन का एक बेसिक प्रॉब्लम है उसको दूर और दुरुस्त करना चाहिए। और सभी से कहा है कि अब एक प्लेटफॉर्म पे सभी सैनिकों को आना चाहिए, ओआरओपी बचाओ जैसा एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। देश में जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं उनको एक मंच पर आना चाहिए, एक अपनी कार्यकारिणी बनाना चाहिए। यहां पर उन्होंने स्पष्ट विचार किए वो कि यूनाइटेड फ्रंट के एक कोऑर्डिनेटर हैं और हमेशा इनके आर्टिकल दैनिक भास्कर, अमर उजाला हर जगह छपते हैं और बड़े सेमिनारों में ये जाते हैं, तो आप इनका वीडियो देख सकते हो। तो धन्यवाद। भारत वर्ष के सभी भूतपूर्व सैनिकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। मैं ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश से बना रहा हूँ और इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे कि लेटेस्ट अपडेट जो हम लोगों का ओआरओपी का और 8th पे कमीशन के बारे में क्या है। तो आप सबको पता है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ने सारे हिंदुस्तान से हम लोगों ने ओआरओपी की विसंगतियों के ऊपर जो है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके माध्यम से गवर्नमेंट को 2023, 24 और 25 में मेमोरेंडम देते आए हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है 8th पे कमीशन का, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था 16 जनवरी 2025 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नोटिफिकेशन नवंबर महीने में निकाला, जिसके हमें लाभ जो है रिवीजन ऑफ पेंशन, दूसरे अलाउंसेस जो हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। तो एक तो बात है ये कि पहले से ही ये लेट हो गया है और इसकी जब तक घोषणा होगी 18 महीने के बाद तब तक हमारा डीए काफ़ी आगे तक जा चुका होगा और बहुत से हमारे भूतपूर्व सैनिक जो 85, 90, 95 साल के हैं वो इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं और उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हम इस मुद्दे के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं कि आज तक हम लोगों ने जो भी है सेपरेट जो है ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम दिए और गवर्नमेंट तक पहुंचाए। नो डाउट कि वो गवर्नमेंट के खाते में पहुंच चुके हैं जाके, उन्होंने क्या किया उसका ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी एक्शन आज तक उसके ऊपर नहीं लिया गया है। और अभी भी जो नोटिफिकेशन 8वें वेतन आयोग का जो निकला है उसमें कोई भी उसके बारे में ओआरओपी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट हमारे केस के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और हम सबको मिलके उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी हिंदुस्तान में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन नेशनल लेवल का है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे वीर बहादुर जी कर रहे हैं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है जिसका नेतृत्व नायक हरवाल सिंह कर रहे हैं, या उनके साथ जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं सूबेदार प्रगट सिंह जी हैं, सूबेदार मेजर हमारे घोषाल जी हैं, और एक और दूसरा हमारा जो है
एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशंस है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह जयपुर से। तो मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया इस मौके को भी मत गंवाएं और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई इस तरह का एक कमेटी का गठन करें जिसका नाम जैसे सबकी सहमति होगी, जैसे OROP बचाओ कमेटी या OROP बचाओ संघर्ष कमेटी, इस प्रकार का नाम रख कर के उसमें सभी जितने भी मैंने अभी गिनाए या दूसरे भी हैं जिनका कोई इतना हमें भी नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में हैं, गढ़वाल में हैं और साउथ में भी फंक्शनल हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग उसमें 2-2 या 3-3 आदमी बिठाएं, उनके कमेटी का गठन करें और वो कमेटी हम मिलकर के मीटिंग करें और हम जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उनसे इसके बारे में मुलाकात करें, उनको अपना मेमोरेंडम दें कि वो हमारा जो अभी गठन हुआ है जिसकी अध्यक्षा मैडम जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके समक्ष इस तरह का हमारे OROP के बारे में जो है वो ये भेजे, कोई लेटर भेजे या कोई इस तरह का कम्युनिकेशन भेजे कि इनका जो सिंपैथेटिकली जो है कंसिडरेशन किया जाए और जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। अगर इस तरह का कोई वो भेजते हैं तो नो डाउट कि वो इसका संज्ञान लेंगे और दे विल टेक एक्शन। हो सकता है इसके बारे में हमें उनसे मिलने के लिए भी समय मिले शुरू में, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह की कमेटी के सदस्य जिसमें JCORs की जितनी भी विसंगतियां आज तक आई हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे, सबकी राय लेके और उनसे मिलेंगे। और जो 8th पे की चेयरपर्सन हैं मैडम, उनसे भी मिलेंगे, उसके सदस्य हैं उनसे भी मिलेंगे और उनको हम इन बातों को समझाएंगे और इस तरह से इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे ताकि हमें इस तरह की दोबारा से स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों से सबसे आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर के अगर थोड़े बहुत आपस में डिफरेंसेस भी हैं, कोई डिस्कॉर्ड है, कोई उसको भूल जाओ कुछ समय के लिए और आपस में इस तरह की कमेटी का गठन करते हैं ताकि हम लोग जो हैं दिल्ली में जाके इस समस्या को ठीक ढंग से उठा सकते हैं और जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं उसके 8th पे कमीशन के अभी लेटेस्ट, वो जो है हमारी बात को सुने और इसका कोई कुछ ना कुछ समाधान निकाले। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर बात को ख़त्म करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही अच्छे जो प्रवक्ता हैं और हमारे फाइट फॉर राइट्स के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के कैप्टन महेश शर्मा जी, ऐसे सदस्य और भी हैं, कई हैं, उनको हम बीच में लें और एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करें जो कि फाइट करे इसके लिए। अदरवाइज़ हमारा केस जो है ये बिल्कुल OROP का जो है कोई हमारी बात नहीं सुनेगा अगर हम अलग अलग से इस तरह के मेमोरेंडम भेजते जाएंगे और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी और हमारा ये सारे का सारा मुद्दा ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। बल्कि इट विल बी मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट लेटर ऑन टू रिजॉल्व ऑल दीज इशूज़। आप लोग कोई भी ऐसा मत सोचना कि हमारे कोई ऑफिसर्स कैटेगरी है या कोई ऊपर वाले हैं वो कोई हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, कभी भी नहीं। हमें खुद ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो आप लोगों से सबसे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन कि कृपया एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ और इसके ऊपर सोच विचार करो। अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है तो मैं अपना नंबर जो है इसके साथ आप लोगों से शेयर करूंगा और हम लोग मिलकर के ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जो कि पूरे देश के JCORs की समस्याओं को आगे ले जाएंगे और उनका समाधान करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।